हेलो फ्रेंड, मैं राहुल राज सर। मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ एस्किमो जनजाति के बारे में। ठीक है, तो एस्किमो जनजाति का पहले निवास क्षेत्र हम देखते हैं कि कहाँ एस्किमो ये जनजाति रहती है। तो हमारी ये जनजाति रहती है ये अलास्का में रहती है। ठीक है, ये अलास्का है। ठीक है, जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहाँ ये एस्किमो जनजाति रहती है, जैसे अलास्का है। ठीक है, अलास्का का क्षेत्र है ये। पेन पर कलर ब्लैक चूज कर दिया। अब हाँ हाँ, अच्छा ये चेंज कर दिया। अब क्लोज कर दूँ? अच्छा, लिखना शुरू कर दूँ? ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं दोबारा से। हेलो फ्रेंड, मैं राहुल राज सर। मैं आपके लिए आज पढ़ाता हूँ एस्किमो जनजाति के बारे में। पहले इसका हम देखते हैं निवास क्षेत्र। ठीक है, कि ये कहाँ रहते हैं। तो पहले हम देखते हैं ये उच्च अक्षांशों पर रहते हैं। ठीक है, जो कि हमारी ये देखते हैं अलास्का है। ठीक है, उत्तरी कनाडा, कनाडा के उत्तरी भागों में यहाँ ये रहते हैं। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड है, हम देख रहे हैं यहाँ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के यहाँ तटों पर ये जनजाति रहती है। ठीक है, और यहाँ रहती है हमारी साइबेरिया क्षेत्रों पर। ठीक है, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं यहाँ पर ये जनजाति रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एस्किमो जो है, एस्किमो इसका अर्थ क्या हुआ। एस्किमो का अर्थ, इसका अर्थ हुआ कच्चा मांस खाने वाला। ठीक है, कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग क्या करते हैं कच्चा मांस खाते हैं, और इनका निवास क्षेत्र हमने देख ही लिया। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं और इनके लिए ये जो शिकार करते हैं, ठीक है, इनका शिकार हम देखते हैं, शिकार पद्धति। तो ये हमारे शीतकालीन शिकार हम देखते हैं, इनका शीतकालीन शिकार। ठीक है, शीतकालीन शिकार। कि ये शीतकाल में शिकार कहाँ कर कैसे करते हैं। तो हम देख रहे हैं ये साइबेरियन क्षेत्र है, उपध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, यहाँ बर्फ आच्छादित रहती है। तो ये झीलें होती है, ये झीलें हैं, झीलों पर बर्फ आच्छादित हो जाती है ऊपर। ठीक है, जिस तरह से ये बर्फ बन गई, और यहाँ ये करते हैं होल, गड्ढा कर देते हैं जहाँ तहाँ। ठीक है, तो ये गड्ढा कर देते हैं शीतकालीन आखेट में। एक आखेट होता है माऊपाक, माऊपाक, और एक होता है इतुरपाक। ठीक है, दो तरह से ये शिकार करते हैं। माऊपाक में क्या कहते हैं, माऊपाक जो शिकार पद्धति इनकी होती है, तो इसके लिए हम प्रतीक्षा विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतीक्षा विधि। जैसे हम देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, यहाँ इन्होंने झील के ऊपर जो बर्फ जमा हुआ है, यहाँ इन्होंने गड्ढा कर दिया, और यहाँ कुछ मछलियां आती हैं। ठीक है, जैसे वालरस है, ठीक है, वालरस मछली है, व्हेल है। ठीक है, और यहाँ एक आती है शील मछली है। ये मछलियां हैं, ये क्या करती हैं, ये फेफड़ों से सांस लेती हैं, गलफड़ों से सांस, ये इस तरह से सांस लेती हैं। इन्हें सांस लेने में दिक्कत रहती है, तो ये ऑक्सीजन की वजह से ये नीचे से यहाँ से इस गड्ढे के पास में ये आती हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे ही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जैसे ही ये मछली यहाँ आए और हम इसका शिकार करें, तो ये इनके पास में रहता है, ये भाले जैसा। इसके लिए ये क्या कहते हैं, हार्पून, हार्पून नामक इनका जो अस्त्र रहता है, एस्किमो जनजाति का जो अस्त्र रहता है जिससे ये शिकार करते हैं, उसके लिए हार्पून बोलते हैं। तो इन्होंने गड्ढा कर दिया, यहाँ जैसे ही मछली आई, जैसे वालरस है, व्हेल है, ठीक है, और सील मछली आई, और इनका ये शिकार करते हैं।
तो शिकार करते समय ये प्रतीक्षा करते हैं कि जब मछली आए तब हम इनका शिकार करें। ठीक है, तो ये तो हो गई माऊ पाक विधि, जो कि ये शीतकाल के मौसम में ये इनका शिकार करते हैं। ऐसे ही होती है इतुरपाक विधि। इतुरपाक विधि कौन सी विधि होती है? ये होती है चारा डाल विधि, इसे बोलते हैं चारा डाल विधि। चारा डाल विधि में सेम प्रोसेस यही रहता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर ये मांस के टुकड़े डाल देते हैं। ठीक है, और मांस के टुकड़े यहाँ पर डाल देते हैं इसी गड्ढे में, और मांस के टुकड़ों को खाने के लिए यहाँ पर मछलियां आती हैं और उन मछलियों को ये मार लेते हैं और ये इनका शिकार करते हैं। ये तो हो गई शीतकालीन आखेट। ठीक है, और हम देखते हैं आगे इनकी बसंतकालीन आखेट के लिए हम देखते हैं। ठीक है, बसंतकालीन आखेट के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बसंत काल में ये आखेट करते हैं। बसंतकालीन आखेट जो होता है उसके लिए ये क्या बोलते हैं? उतोक। ये आखेट होता है बसंतकालीन। आखेट। ठीक है, जो उतोक होता है ये होता है बसंतकालीन आखेट। तो ये इसमें क्या करते हैं, किन किन का शिकार करते हैं? रेंडियर है, ठीक है, ध्रुवीय भालू है, मछलियां हैं, इनका ये शिकार करते हैं। ठीक है, तो इनकी नाव भी रहती हैं। जैसे ये नाव है, ठीक है, ये किसकी नाव है? ये एस्किमो जनजाति की नाव है। इस नाव का क्या नाम है? इस नाव का नाम है, क्या रहता है? कयाक। कयाक। ठीक है, ये कितनी लंबी नाव होती है? ये 6 मीटर होती है, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये सिंगल एक व्यक्ति के लिए ही शिकार करने के लिए होती है। एक व्यक्ति, देखो हम ये यहाँ देख रहे हैं, एक व्यक्ति इस तरह से इसमें बैठा हुआ है और ये शिकार करता है। ठीक है, हार्पून नामक यंत्र से। ये हार्पून इस तरह से इसमें डोरी बंधी हुई होती है, ये डोरी एक इनके हाथ में होती है और शिकार करते हैं और मछलियों के लिए ये खींच लेते हैं। इस तरह से ये होती है बसंत काल में, ये उतोक पद्धति से। ठीक है, ये कयाक नाव से। इसी तरह से हम देखते हैं एक नाव इनकी और रहती है। देखो ये है नाव। ठीक है, ये जो नाव है इसके लिए क्या बोलते हैं? ये नाव, इसका नाम है उमियाक। उमियाक। ठीक है, इस नाव का नाम क्या है? उमियाक। ये कैसी नाव है? ये बड़ी नाव है। ठीक है, ये कैसी है? बड़ी नाव। इसमें 2 से 4, 6, 10 लोग भी क्या करते हैं? अपना हार्पून अस्त्र लेकर और ये शिकार करते हैं मछलियों का, यहाँ जाकर शिकार करते हैं। ये उमियाक इन लोगों की बड़ी नाव होती है, बड़ी नाव। और ये बड़े बड़े जो मछलियां होती हैं उनका शिकार करने के काम में आती हैं, जो बड़ी बड़ी मछली होती हैं। ठीक है, उनका ये क्या करती हैं? शिकार करती हैं। किस? इस नाव से। ठीक है, ये रहता है इनका बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए ये नाव रहती है। अब हम देखते हैं इनके लिए ग्रीष्मकालीन भी आखेट ये करते हैं, ग्रीष्म काल में। ठीक है, ग्रीष्मकालीन आखेट। ठीक है, ग्रीष्म काल में ये क्या करते हैं? जैसे जो झील होती हैं, झील के किनारे पर क्या होता है? गर्मियां ज्यादा रहती नहीं है, क्योंकि उपध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं। 2 से 3 महीनों की मुश्किल से गर्मियां रहती है। तो ये जो झील होती है इस तरह से जो जमी हुई होती है झील, ये क्या होती है? थोड़ी सी पानी इसका पानी पिघल ये बर्फ पिघल जाता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पानी हो जाता है। यहाँ पर कुछ जानवर आते हैं, जैसे बारहसिंगा है, रेंडियर है। यहाँ हल्की फुल्की घास जम जाती है तो उस घास को खाने आते हैं, तब ये इसका शिकार करते हैं। ठीक है, ये तो उनकी होती है ग्रीष्मकालीन आखेट रहती है। ठीक है, और हम देखते हैं इसके लिए एक किस्म का ये चश्मा लगाते हैं। देखो चश्मा मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये इनका चश्मा होता है। ठीक है, अच्छा ये चश्मा ये किससे बनाते हैं? ये जो चश्मा देख रहे हैं हम, ये बालरस एक मछली होती है, बालरस।
बालरस मछली की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां, इन हड्डियों से क्या बनाते हैं, ये चश्मा बनाते हैं। अच्छा, ये चश्मा बनाने का क्या कारण है इनका? क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों पर, जहाँ उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों पर बर्फ आच्छादित क्षेत्र रहते हैं, वहाँ होता क्या है, सूर्य की जो किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ, लेकिन थोड़ा सा भी जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणों की वजह से क्या होता है, वहाँ रिफ्लेक्शन होता है, अल्बेडो जिसे हम बोलते हैं। तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या करते हैं, ये वहाँ ये शिकार करने में इन्हें परेशानी होती है। ठीक है, शिकार करने में इन्हें परेशानी होती है, चमक होती है। उस चमक से बचने के लिए ये इस तरह का चश्मा बना लेते हैं। ये हम देख ही रहे हैं, ये चश्मा, जो कि ये एस्किमो जनजाति का ये चश्मा होता है बालरस की हड्डियों का। अब बात करते हैं इनके निवास गृह के बारे में। ठीक है, निवास गृह, ये जो है निवास गृह, इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम है इग्लू। बर्फ को काट काट कर, ये बर्फ की सिल्लियों से क्या बनाते हैं, ये अपना घर बनाते हैं, निवास गृह बनाते हैं। ये इग्लू है। ये इग्लू का मुख ये है, ये कैसा रहता है, बहुत ही छोटा रहता है। ठीक है, छोटा मुंह रहता है। अच्छा, ये छोटा मुंह क्यों रखते हैं? क्योंकि जो साइबेरियन, वहाँ साइबेरिया क्षेत्र है और वहाँ उपध्रुवीय जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं, उन हवाओं से बचने के लिए इन्हें छोटा मुंह ही बनाना पड़ता है, ताकि हवाएं अंदर प्रवेश ना हो। और साथ ही साथ ये अंदर इसके विश्राम करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, तो इसलिए इनके लिए ज़्यादा गर्मी, मतलब सर्दी ना लगे। ठीक है, ज़्यादा सर्दी ना लगे, इसलिए ये क्या करते हैं, इनके अंदर दीवालों से थोड़ा दूर हटाकर, शील मछली होती है, शील मछली, सील मछली की खालों को ये टांग देते हैं और नीचे बिछा देते हैं, ताकि आसपास का जो वातावरण है इग्लू के अंदर का, वो थोड़ा गर्म रहे और इनके लिए रहने के लिए सुगम वातावरण इसके अंदर रहे। ये रहता है इग्लू। ठीक है, ये रहता है। अब हम देखते हैं इनके वस्त्र के बारे में। ये वस्त्र कैसा धारण करते हैं, वस्त्र, तो ये वस्त्र में रेंडियर जो जानवर होता है, रेंडियर, उसकी खाल को पहनते हैं। ठीक है, रेंडियर जो जानवर होता है उसकी खाल को ये पहनते हैं। ठीक है, रेंडियर की खाल को पहनते हैं, इस तरह से ज्यादा मोटे कपड़े पहनते हैं। और साथ ही साथ इनके कपड़ों में ये क्या है, ये इनकी एक मुख्य विशेषता और है, ये बिल्कुल भी नहाते नहीं हैं। इनका जीवन बीत जाता है, जीवन काल में एक भी बार नहीं नहाते हैं, नहाते बिल्कुल भी नहीं है, पूरे जीवन काल में एक भी बार ये नहाते नहीं है। ये इनका ये रहता है। ठीक है, और वस्त्र इनके कटे फटे जहां तहां होते हैं, ये क्या करते हैं, वो भी उतारते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी का मौसम अधिक रहता है। ठीक है, ये होता है। और ये मांस काटने के लिए क्या करते हैं, ये मांस काटने के लिए और बालों में कंघी करने के लिए ये क्या करते हैं, इस तरह से ये कंघा बना लेते हैं। ठीक है, ये काहे की कंघी होती है, ये हड्डियों की, जानवरों की हड्डियों की कंघी, ये कंघी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे ये अपने बाल काटते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जानवरों की हड्डियों से क्या बनाते हैं, छुरी, जो छोरा होता है उसके लिए ये बना लेते हैं, ताकि खाल को, मांस को काटने के लिए जानवरों की हड्डियों का ये उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इनका ये रहता है। और हम देखते हैं इसके लिए, ठीक है, ये एक होती है स्लेज। ये क्या है, ये होती है इनकी स्लेज। ये परिवहन का माध्यम होता है इनका, परिवहन माध्यम। ठीक है, परिवहन का माध्यम, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनकी जो होती है, इसके लिए बोलते हैं स्लेज। ठीक है, स्लेज का इस्तेमाल करते हैं ये। ठीक है, और ये चमड़े से इस तरह से ये बांधकर और ये रखते हैं। और ये कौन खींचता है इस गाड़ी के लिए, इसके लिए कुत्ते, ये देख रहे हैं कुत्ते, और
रेंडियर, रेंडियर जो जानवर होते हैं, कुत्ते और रेंडियरों का झुंड जो होता है वो इनके लिए खींचता है स्लेज के लिए, ठीक है। और ये बोझा ढोने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ये रहता है इनका। और हम देखते हैं इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में हम देख लेते हैं। सामाजिक स्थिति में ये क्या करते हैं, भूत प्रेत और आत्माओं पर ये अधिक विश्वास करते हैं। क्या करते हैं, भूत प्रेत और आत्माओं पर ये बिलीव करते हैं। एक इनकी देवी होती हैं, ठीक है, ये भूत प्रेत, ठीक है, और आत्मा, ये भूत प्रेत और आत्माओं पर ये विश्वास करते हैं। और इनकी एक देवी होती है, देवी को मानते हैं ये सेदना देवी, देवी का नाम होता है सेदना देवी। और ये देवी को पूजते क्यों हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमारे लिए ये जो खाद्य पदार्थ है, जो जल से सामग्री है, मछलियां हैं, उनका ये प्रबंध ये देवी करती हैं, ठीक है, ये रहता है सेदना देवी। देखो मैं दिखाऊं आपके लिए, इस तरह का ये रहता है इनका, ये है सेदना देवी, ये जल की देवी ये मानते हैं इनके लिए, ठीक है, जल की देवी है ये हमारे लिए। ये कहते हैं कि ये प्रबंध करती हैं इस तरह से भोजन का, मछलियों का, ठीक है, इन्हीं का नाम है सेदना देवी, ठीक है। ये रहा आपका एस्किमो जनजाति के बारे में मुख्य जो टॉपिक हैं वो मैंने आपके लिए बता दिया, जो BA सेकंड सेमेस्टर भूगोल में ये है, ठीक है। ये क्लास में ले रहा हूँ JSPG डिग्री कॉलेज उनौला बदायूं से, ठीक है। धन्यवाद।